अगर यहाँ से आप ऊपर निकलना भी चाहें तो बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि मेटा निंजा वो आपके सर पर बैठे हुए हैं, टीएजी वो आपको स्पॉट कर सकते हैं, पूरा खुला ग्राउंड है और वहां पर अगर आप निकलने की कोशिश भी करें तो भी मुश्किल है। पर रैपिड क्योस वो तो चार्ज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रैगर उनकी तरफ से वो रश आता हुआ नजर आया। ध्रुव उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया स्प्रे गॉड का। वाइल्ड फैंग्स अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ हैं। साइको वो भी आ चुके हैं गाड़ी लेकर, पर गॉटन उनकी तरफ से आता वो मोलोटॉव पर सेंसे उन्होंने साइको को डाउन किया। साइको उनका एलिमिनेशन भी हो गया। कान्हा ऊपर बैठा हुआ खिलाड़ी पर फ्रैगर उनका मोलोटॉव या ग्रेनेड जो थ्रो करना चाहते थे वो ऊपर गया भी नहीं, पर ध्रुव वो भी डाउन है। पर फ्रैगर उनका ये ग्रेनेड कान्हा को करेगा डाउन और वाइल्ड फैंग्स बचे हैं अपने 2 प्लेयर्स के साथ। कुछ अलग लेवल की फाइट हमने यहाँ पे देखी है, बट मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थर्ड पार्टी आ सकती है। टीएजी नॉट फार अवे। पता है कि यहाँ पे फाइट चल रही है, बट फ्रैगर क्या पहले वो ध्रुव के पास जाएंगे? क्या उनको रिवाइवल दे पाएंगे? सेंसे भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेट के साथ खत्म करें खेल। कान्हा छुपके से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैगर कह रहे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। वो फ्रैग तो निकाला, बट ध्रुव अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे रिवाइवल मिलेगा नहीं मिलेगा। नेट्स अभी भी आते हुए एक बॉसॉन भी ट्राई कर रहे हैं कि एक आधे नेट के साथ वो थोड़ी सी वैल्यू निकालें, बट चलिए ध्रुव रिवाइवल अब उन्हें मिलता हुआ। पर 4TR और टीएजी ये फाइट बहुत जरूरी है टीम के लिए। जॉनथन उन्होंने पहले गाड़ी उठाई है। टीएजी क्या वो 4TR के ऊपर रश करने वाले? जी हाँ बिल्कुल, 4TR के ऊपर टीम एपेक्स गेमिंग उनका रश आता हुआ। एक खिलाड़ी जिनको डाउन किया गया 4TR, अगर वो इस मुकाबले से बाहर गए फिर टीएजी को रोक पाना वो नामुमकिन होगा। पर फ्रैगर उन्होंने सेंसे के ऊपर वो नॉक निकाला है। गॉटन एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम से, पर टीम एपेक्स गेमिंग वो जो रश करने गए थे वो रश उन्होंने रोक दिया है। पर हाइड्रो एक और नॉक वाइपर के ऊपर, वाइपर उनका एलिमिनेशन हुआ। पर फ्रैगर एक और ग्रेनेड जहां पर हीरो डाउन है और वाइल्ड फैंग्स एक आखिरी खिलाड़ी गॉटन अभी भी लड़ाई लड़ता हुआ। जरूरी मुकाबला था ये उनके लिए, बट अभी के लिए वो जीत मिल नहीं रही। बट जॉनथन इज ऑन फायर टुडे। तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं इस मैच के अंदर। जॉनथन द एपेक्स प्रेडेटर अपने शिकार को तलाशते हुए। हालांकि वाइल्ड फैंग्स की उम्मीदें बस एक खिलाड़ी के ऊपर अब टिकी हैं। रैपिड क्योस स्टिल इन द गेम, बट 2 प्लेयर्स उनके पास। अभी के लिए तो टॉप 2 में वापसी करी है रैपिड क्योस ने, क्योंकि 4TR बैकफुट पे है। उन्होंने बस आखिरी प्लेयर हैं, बट लगता नहीं किसी को उनके बारे में पता है। टीएजी मीनवाल हर्ष को यहीं पे रोका गया। वो देख रहे हैं कि प्लेयर्स को स्पॉट क्या वो कर पाएंगे कि किसी के ऊपर नॉक निकालना एक पॉसिबिलिटी। 91 टोटल पॉइंट्स टीएजी के पास हैं और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। देखिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, पर एमो हमेशा कम कैसे रह जाती है। चलिए हाइड्रो कम से कम उनके पास गोलियां थोड़ी ज्यादा हैं, थोड़ी और बुलेट्स वहां पर उठाएगी। में भी वो थ्रोएबल्स इतने सारे उन्होंने रख रखे हैं इसके लिए। एमो वहां पर प्लेयर के पास दिखाई नहीं दिया उतना ज्यादा। पर जॉनथन इस बार एमो की कोई कमी नहीं है, प्लेयर के पास एमो मौजूद है। पर आरसी के एलिमिनेट होने के बाद, 4TR के एलिमिनेट होने के बाद ऑटोबॉट्स अगर वो 2 प्लेयर सर्वाइवल गेम ज्यादा खेल पाए मौका उनके पास ज्यादा रहने वाला है। पर ध्रुव वो सबसे पहले जोन के अंदर पहुंचे। फ्रैगर वो भी साथ देते हुए, पर शैडो उनका पलटवार आया जहां पर ध्रुव डाउन हो गए। फ्रैगर वो सीधा ब्रिज के नीचे जाना चाहते हैं, पर जॉनथन उनके लिए ये चौथा फ्रैग आता हुआ और एपेक्स गेमिंग 93 तक वो टीम पहुंच गई। इट्स टू इजी फॉर एपेक्स गेमिंग, इट्स टू डैम इजी। कितनी आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए डोमिनेट कर रहे हैं अब वो इस लॉबी को। बट अभी भी यहाँ पे एक चिकन कंफर्म करेगा उनका स्लॉट, कंफर्म करेगा कि सपने पूरे हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए। जयपुर इंतजार कर रहा है टीम एपेक्स गेमिंग का, इट सीम्स लाइक दैट। बट मेटा निंजा दे स्टिल फाइटिंग, दे स्ट्रगलिंग। हाँ फ्लैग्स नहीं निकाले बेजी इस मुकाबले के अंदर, बट 4 प्लेयर्स हैं और अगर ये मैच बड़ा आता है उनकी भी एक वापसी हो सकती है। बट हाइड्रो उनको डाउन किया। ऑटोबॉट वो भी लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं। रोटेशन जरूरी थी, करी उन्होंने, लेकिन लॉबस्टर को नॉक किया गया। वेल्ट ने लगता है सपना तोड़ दिया ऑटोबॉट्स का। पर आप सोचिए ना कि अब जो हमारा कट ऑफ है दूसरे पायदान के लिए वो कितना कम हो सकता है, क्योंकि ऑटोबॉट्स एक प्लेयर के साथ हैं। 0 पेन इज लाइव वो एक सिंगल प्लेयर के साथ मौजूद है। मेटा निंजा अगली टीम आने वाली है, पर वो 48 के साथ है। अगर चिकन डिनर निकाला भी तो शायद आंकड़ा 70 तक वो पहुंचे, उसके आगे तो नहीं। अगर वो 22 पॉइंट लेकर जाते हैं तो वो 70 तक पहुंचेगा। अगर कम रह गया तो वैसे भी 65 तक आप सिमट सकते हैं। पर वेल्ट ये मैच अभी तक उनके लिए बढ़िया रहा, जहां पर 5 फिनिशेस निकाले। प्रॉब्लम वही है कि इसके पहले आपके मैचेस बढ़िया नहीं गए। टीम एक्स मात्र सर्वाइवल गेम प्ले, एक बफर से उनका चलता हुआ एक ही फिनिश उनको मिला है। 27 तक टीम एक्स यहां पर पहुंच पाई। यानी कि इस लॉबी के अंदर, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर अगर किसी के पास मौका सबसे ज्यादा है तो वो मेटा निंजा।
जी हाँ, पूरा मौका है उनके पास कि टॉप 2 में वो एंट्री अपनी बना पाए, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स अभी निकालने पड़ेंगे। अभी बहुत शांतिपूर्वक खेला है उन्होंने इस मैच के अंदर, लेकिन फिर भी अगर चिकन निकालते हैं, कम फ्लैग के साथ भी निकालते हैं, तब भी उनके पास एक मौका रहेगा। बट पेन इज लाइव, ये पोजीशन तो कमाल है उनकी, लेकिन कितनी देर तक, शायद थोड़ी और देर तक रुक पाए, बिकॉज जोन है अब उनके पास। बट टीएजी वो स्पॉट करना चाहते हैं अरीब को, वो फ्रैग भी लेना चाहते हैं, वो सपने तोड़ना चाहते हैं। ऑटोबॉट्स की स्ट्रॉन्ग टीम रही, पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेला, लेकिन जरूरत आने पे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर पॉइंट्स थोड़े कम लेके जाती है ऑटोबॉट्स। ये कहानी रही है उनकी। बट मीजी, मैं तो वेल्ट के बारे में भी सोच रहा हूं ना, अगर यहां पे चिकन आ गया तो कंटेंशन तो वो भी आ जाएगा और वेल्ट भी वापसी कर पाएगी फिर। बस इसी मैच में स्पीरो, क्योंकि अगले मैच में तो वैसे भी 2 या 3 के साथ वो सिमट जाने वाले हैं। प्रेडिक्टेबल गेम प्ले जो हमने वेल्ट का अभी तक देखा है, एक मैच में बहुत बढ़िया खेलते हैं, दूसरे मैच में 0 या 1-2 पॉइंट के साथ वो टीम बाहर हो जाती है। पर अभी भी वेल्ट वो इस वक्त जोन के बाहर, पेन इज लाइव वो जोन के अंदर है, अरीब जोन के एजेस पर फंसा हुआ खिलाड़ी, और हर्ष को पता है कि वो कहां पर है, पर लगता नहीं है कि अरीब वो अपना फ्रैग देने वाले। जी नहीं, वो खिलाड़ी उठ गया और हर्ष उनको डैमेज पड़ा है, पर जॉनथन उन्होंने अरीब को एलिमिनेट किया और ये 5वां फ्रैग जो कि जॉनथन अपने खाते में लिखने वाले। हर्ष डैमेज एक बार फिर से ज्यादा दिया गया उस खिलाड़ी के द्वारा, पर टीएजी जोन के अंदर तो खैर इनको भी पहुंचना है। कमाल है, इतना समय बीत गया है, जॉनथन के स्प्रेज अभी भी वैसे के वैसे, अभी भी शानदार एवरग्रीन ये खिलाड़ी। 95 टोटल पॉइंट्स अब उनके। बट वाइल्ड फैंग्स, उम्मीदें, भार, सब कुछ सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पे। गोटेन को चाहिए कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले, बट आंधी आने वाली है, आंधी आ रही है, शॉट्स आ रहे हैं। हर्ष ने निकाला वो फ्रैग, वाइल्ड फैंग्स खत्म। पर जॉनथन को डाउन किया गया है। मेटा निंजा के लिए जरूरी कि वो इस फाइट को जीते। फाइनली 2 फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। जेविन वो सही समय पे आए, बट जेविन की एचपी बहुत कम, जेविन का हुआ अंत। मेटा निंजा कल भी कितनी बार वो अचानक रश करना भारी पड़ा उनके ऊपर, और इस बार भी वो हो रहा है। शैडो लो, बट शॉट वो अभी भी देते हुए, पर शैडो को भी डाउन किया गया। ओपन में फंस गई मेटा निंजा। अभी तो 4 प्लेयर्स थे आपके पास, बट अब बचा है केवल एक, और फियर्स के पास भी अब एचपी ज्यादा बची नहीं है। टीम एपेक्स गेमिंग डोमिनेशन उनका यहां पर देखने को मिलता हुआ। 2 प्लेयर्स बचे हुए, पर टोटल 9 फिनिशेस निकाले गए। डिवोटी उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया। मेटा निंजा जिनके पास पूरा मौका था 2 फिनिशेस के साथ, वो टीम इस मुकाबले से बाहर हुई है। पेन इज लाइव सर्वाइवल गेम प्ले, वो भले यहां पर खेल जाएं, पर बिना फिनिशेस के टॉप 2 के अंदर आप अपने आप को नहीं पहुंचा सकते। वेल्ट उनको जितने फ्रैग्स की जरूरत थी उतने तो उन्होंने निकाले, पर कंसिस्टेंसी वो अभी भी उन्हें मेंटेन करनी होगी। श्याम एचपी बहुत डाउन हुई है। साइरेक्स उनका पलटवार, जहां पर श्याम डाउन, श्याम उनका एलिमिनेशन हुआ, पर साइरेक्स ज्यादा देर तक वो भी सरवाइव नहीं कर पाए। और अब 2v4 की ये चुनौती, माफ करिए 2v3, और साथ में पेन इज लाइव। 2v3 है। पेन इज लाइव अभी भी वहां पे टिके हुए ब्रिज के नीचे होल्ड कर रहे हैं, काफी लंबे समय से अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाना चाहते हैं। बट पहला मैच खराब था और इस मैच में भी शुरुआत खराब थी 0 आर्क की। हाइड्रो पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है, जैसे ही ओपन में आएंगे खिलाड़ी मुश्किलों में पाएंगे अपने आप को। वेल्ट के ड्रैगन को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना है, बट ये क्या खेल खराब किया। 0 आर्क, पेन इज लाइव। सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब कमबैक की जरूरत वेल्ट को है, पेन इज लाइव ने पेन दिया है। बट टीम एपेक्स गेमिंग नंबर्स गेम इवन स्टीवन जोन के बाहर से आना है अब इन प्लेयर्स को। पेन इज लाइव एचपी ज्यादा है नहीं, एक फर्स्ट एड जरूर, बट उसका इस्तेमाल मुझे लगता नहीं अब वो करना चाहते हैं। शॉट देने की क्षमता तो हाइड्रो के अंदर ही। टेक्स अनदर, हाइड्रो टेक्स अनदर। जीत अब वो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि गोकुल वो तो वैसे भी जोन के बाहर है। क्या इस नेड पे गोकुल का नाम लिखा है? वो नेड सही जगह जाता हुआ, थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर देके गया, बट जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। मेजी जी 8 मैचेस में 4 चिकन डिनर जो टीम एपेक्स गेमिंग यहां पर निकालने वाली है। पर पेन इज लाइव, जितनी तारीफ करी जाए उस खिलाड़ी की उतनी कम। और 0 आर्क, उनको तो जरूरत थी इन सारे पॉइंट्स की, क्योंकि पिछले मैच में वो टीम 0 पर बाहर हुई थी। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्रैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपेक्स गेमिंग, जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट, और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। जितना खुद को परखेगा उतना ही तू निखरेगा, फिर वो भी तेरे गुण गाएंगे जिनको लगता था बिखरेगा। टीम एपेक्स गेमिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर राउंड खेला इस टूर्नामेंट का,
हर राउंड में बेहतरी होती गई और इस बार वो जा रहे हैं जयपुर। Nobody can stop them. Nobody can stop Jonathan. और इसी के साथ हैट्रिक मारा गया चिकन डिनर में। कल का वो आखिरी मुकाबला चिकन डिनर, आज का पहला मुकाबला वो चिकन डिनर, और इसी के साथ ये आखिरी जो हंसी जारी है यहाँ पे, जरूरी था कि इसी मोमेंटम को वो कंटिन्यू करके जाए। और इस मैच के साथ पूरे तरीके से तय हो चुका है कि टीम एपेक्स गेमिंग वो यहाँ से लगभग पहुंच चुके हैं उस ग्रैंड फाइनल की तरफ, उस लैंड फाइनल की तरफ। और जी हाँ, फैंस खुद भी बताना स्टार्ट कर दिए, जयपुर सून। देखिए उसको सून को हटाकर अब लिख दीजिए जयपुर वी आर कमिंग, क्योंकि इस मैच के बाद वो टीम 100 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुकी है और जो दूसरे पायदान पर टीम है वो बहुत पीछे, और उनके नीचे जितनी भी टीम वो तो और भी ज्यादा नीचे। पर पेन इज लाइव, उन्होंने अपना काम किया है, 6 प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिलाया, एक एक्स्ट्रा जो फिनिशेस थे वो भी उन्होंने अपनी टीम को दिलाया। पर टीएजी डोमिनेशन का दूसरा नाम, क्योंकि 8 मैचेस में अगर आप 4 चिकन डिनर लेकर जाएं तो वो दर्शाता है कि आप कितना बढ़िया खेलते हैं और आने वाले समय में और भी कितना अच्छा खेल सकते हैं। क्यों लमाओ जो पीछे से बैठकर सारी चीजें देख रहे थे, टीम का हिस्सा बने सत्यम, उनके कोच, खुशी की लहर उनके अंदर भी, क्योंकि मेहनत तो खैर उन्होंने भी बहुत करी है। जी हाँ, उनसे बात भी हो रही थी कि कुछ गलतियां हुई थी स्टार्टिंग के स्टेज में, लेकिन उसके बाद जब अच्छे मैचेस की बारी आई तो वादा किया गया था कि लास्ट चांस में अपना बेस्ट दे के जाएंगे, और वो बेस्ट दे के भी यहाँ पे जाते हुए फिनिशर्स की बात करें, जॉनथन वो अकेले के 5 फिनिशर निकाल के गए, डैमेज भी अच्छा खासा, हर्ष की तरफ से भी उस साथ, चेली, हाइड्रो, कोई कमी हमें आज के दिन पे देखने को मिल नहीं रही है। एक टीम गेम जो मिसिंग देखने को मिली थी वो आज के दिन पे अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चल रहे। कल जॉनथन ने भी बोला था कि जो मिस्टेक्स हो रहे थे वो थोड़ा अलग अलग चले जा रहे थे, वो इनिशियल फिनिशेस अपने ऊपर ले लेना। आज के बाद से उन्होंने बोला था कि एक साथ एकजुट खेला जाएगा, और एग्जैक्टली लास्ट चांस पे वही करते हुए टीएजी। जी हाँ, काफी शानदार। और एमवीपी कौन है? हु एल्स? जॉनथन। और मुझे लगता है बाकी टीम्स को समझना चाहिए, जो 14 टीम्स ऑलरेडी वहां पे है, कि हाँ टीम एपेक्स गेमिंग अब आ रही है, दे आर रीचिंग द ग्रैंड फाइनल्स। जॉनथन एवरग्रीन, एवर कॉन्फिडेंट, एवर परफॉर्मिंग, 5 फ्रैग्स उनके पास, बट वेल ट्रिको अच्छा खेला, कोशिश करी, 4 फ्रैग वो लेके गए, हाइड्रो को मिले 3, बट लास्ट स्टार डे इतना तो काफी नहीं होगा। कालान ने कोशिश करी, 3 फ्रैग निकाले। जीरो आर्क पेन इज लाइव ने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिलाए हैं जिनको चाहिए थे, वो पॉइंट्स वो लेके गए हैं वो पॉइंट्स। बट मैं अभी भी मेटा निंजा के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे वो चारों प्लेयर्स, अचानक 2 प्लेयर्स ने रश कर दिया और खेल खत्म हो गया उनका। और ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। मेटा निंजा स्टार्टिंग की मैचेस बहुत अच्छे तरीके से लेके जाते हैं और उसके बाद वो गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही, जिसके वजह से ओवरऑल स्टैंडिंग में जो क्लाइम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब तक हुआ नहीं है उनके तरफ से। चलिए इस हाईलाइट के माध्यम से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कमाल का मूवमेंट हमने यहाँ पे देखा। सर्कल भी बहुत चैलेंजिंग था, और जी हाँ, फ्लाइट पाथ के साथ ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ नहीं था, लेकिन ब्रिज का जो कंपटीशन था स्टार्टिंग से ही हम देख रहे थे, ट्रू रिपर्स अर्ली रोटेट करके ब्रिज ब्लॉक किया गया था। लास्ट आर स्पोर्ट्स की तरफ से कालान वो ट्राई तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट की गुंजाइश इससे भी बहुत ज़्यादा है मेजी लास्ट आर स्पोर्ट्स से। देखिए अब तो बहुत दूर निकल चुके हैं, बचे हैं आज के दिन के 4 मुकाबले, जहां पर टीएजी लगभग उन्होंने अपना जो स्थान है वो पक्का कर ही लिया है, तो अब वो थोड़ा और खुलकर खेल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जेली और उनके बाकी बचे हुए जो 3 प्लेयर्स हैं वो कितना अग्रेसिव खेलने के लिए जाने जाते हैं, प्लेयर्स के अंदर काबिलियत बहुत है, और मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ कि अगले बचे हुए 4 मुकाबले में वो टीम बहुत अग्रेसिव जाने वाली है। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर वो करेंगे जयपुर में जाने से पहले। हाइड्रो थोड़ा लय भले उनका डगमगाया है, पर जब टीम गेम की बारी आई है तब हमने हाइड्रो को देखा बढ़िया खेलते हुए, और जेली वो भी खुश हैं। और थोड़े बहुत जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें हम देख भी रहे थे कि जेली का कहना है कि भाई एंड डेज पर मैं चोक करता नहीं हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपनी टीम को क्वालिफाई करा कर ही जाऊं। देखिए मुझे तो हमेशा से भरोसा था कि और बेहतर करेंगे, मैंने कहा था ना, आई एम अ जेली सपोर्टर, और उन्होंने काफी बेहतर खेला है। लेकिन अब बात इनकी नहीं है, ये तो चले गए, बात है उस सेकंड रैंक वाली टीम की कि वहां पे कौन आएगा, क्योंकि अब कट ऑफ लग रहा है कि थोड़ा सा वो कम रह सकता है सेकंड स्पॉट के लिए, और अभी भी कंटेंडर्स बहुत सारे। कौन होगा जो दूसरे पायदान पे आएगा उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए टीएजी 22 अंक लेके गए, वेल्ट 14, जीरो आर्क 13, और ये जो 13 अंक लिए हैं जीरो आर्क ने रावण, शायद ये इनको अभी भी गेम में बना के रखा हुआ है। सहमत रहूंगा, एटलीस्ट वो गेम में अपने आप को बना के रख सकते हैं, बट मेजी वेल्ट के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल बॉटम में चल रहे थे और यहाँ से एक बड़ा मैच उन्हें चाहिए था। प्लेयर्स भी सरवाइव कर रहे थे, बट वो जो सरप्राइज अटैक मिला ना, उसके लिए वेल्ट पूरे तरीके से तैयार नहीं थे। जी हाँ बिल्कुल, और
कोई उम्मीद भी कैसे करेगा कि ब्रिज के नीचे पिलर पर कोई बस लेटा हुआ है और वहां पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। पर ओवरऑल स्टैंडिंग वहां पर देखेंगे कि अब कौन सी टीम कहां पर पहुंची है। टीम एपेक्स गेमिंग 109 का आंकड़ा उन्होंने टच कर लिया है। 45 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास हैं। 64 फिनिशेस निकाले गए। रैपिड क्योस 17 प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास है और 68 टोटल पॉइंट्स निकाले गए हैं। देखिए पहला पायदान तो अब आप भूल जाइए, दूसरा जो पायदान है उसी के लिए आप लड़ाई लड़िए। अभी भी 20 पॉइंट वेल्ट, अब दूरी ज्यादा हो चुकी है, काफी ज्यादा दूरी हो चुकी है। बट स्पीरो कंपटीशन को अभी आप कहां तक देख रहे हैं? कोई एक नाम बताइए जहां से अभी भी वापसी होने की पूरी गारंटी लग रही है अगर वो अच्छे मैचेस करके गए तो। यार अभी भी अगर आप देखो तो एक चिकन डिनर ही तो चाहिए यहाँ पे, चाहे वेल्ट हो चाहे टू रिपर्स हो। अगर एक चिकन डिनर आता है 20 पॉइंट 25 पॉइंट अगर वो लेके जा सकते हैं, क्वेश्चन यही है ना क्या वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब केओस बढ़ेगा। जो नीचे वाली टीम से शायद वो एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे दिखाएं और वो शायद किसी को चांस देना कि ज्यादा फ्रैग्स निकाले जाएं। टॉप टीम आई मीन ऑफ कोर्स टीएजी थोड़ा सा और अग्रेशन के साथ मे भी खेल सकती है अब यहाँ पे।